हाँ दोस्तों, ये जो शख्स आपको गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकला हुआ नजर आया है, ये कोई मंत्री नहीं है, ना ही ये कोई नेता है और ना ही ये चुनाव लड़ रहा है। दरअसल इस शख्स ने मेवात के नौजवानों को एक सही राह दिखाई है। मेवात में शिक्षा के स्तर पर बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया है और मेवात के उन स्कूलों को सुधारा है जिन स्कूलों में जुआ, दारू, सट्टा, शराब, बकरियां ऐसे जैसे काम होते थे, उन स्कूलों में इन्होंने मंदिर जैसा माहौल बना दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये मास्टर बसरुद्दीन जी है, जिनका रिटायरमेंट का दिन था। आज इनको जो यहाँ के नौजवान हैं, हजारों की तादाद में शिकरावा पहुंचे और शिकरावा से इनको रिसीव करते हुए डीजे के साथ और फूल मालाओं के साथ इनको पुनहाना लेकर पहुंचे। जी हाँ, जब सिकरावा से जैसे ही मास्टर बसरुद्दीन चले तो उनका नक्के नक्के पर चौराहे चौराहे पर जोरदार स्वागत किया गया था। फूलों की बारिश की गई थी, मालाओं से उनको नवाजा गया था। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा काफिला उनके साथ चलकर पुनहना पहुंचा। जहां मैं आपको बता दूं, मास्टर जी बसरुद्दीन वो है जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में नेशनल अवार्ड से नवाजा था। ऐसे में मास्टर जी बसरुद्दीन के लिए हर गांव के लोग ये दुआ करते हैं कि हमारे स्कूल में मास्टर बसरुद्दीन जी का तबादला हो जाए, ताकि हमारे स्कूल की जो हालत है वो सुधर जाए। क्योंकि मास्टर जी बसरुद्दीन स्कूल ही नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। और उनका कहना यह है कि चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको मैं एक समान समझता हूँ और गरीबों के लिए तो मैं ज्यादा ही दिल खोल कर रखता हूँ। उनकी शिक्षा को लेकर अगर जैसी भी कोई मुझसे मदद होती है, मैं उनकी मदद करता हूँ। मास्टर जी बसरुद्दीन के लिए मेवात के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी घमंड है कि उनके बीच में एक ऐसा टीचर है, ईमानदार, मेहनती, जो लगातार शिक्षा की सतह पर काफी ध्यान देता है। पूर्व में रही राज्य मंत्री कामासे जायदा ने भी उनके लिए भेंट दी और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि उन्होंने मेवात के लिए इतना बड़ा काम किया था। ईमानदारी से और नेक दिल से मास्टर जी बसरुद्दीन काम करते हैं और काफी बार उनके लिए शाबाशी मिली है और नौजवान लड़कों की दिलों की धड़कन बताई जा रही है मास्टर जी बसरुद्दीन जी। मास्टर जी बसरुद्दीन ने जिन लड़कों को पढ़ाया है उनमें से लड़के जेई भी लगे हैं, पुलिस में भी लगे हैं, फौज में भी, यानी कि गवर्नमेंट अफसर ज्यादा है। अब ऐसे में लगातार मास्टर बसरुद्दीन के लिए वो नौजवान नो नो आंसू रो रहे हैं कि हमें अब ऐसा टीचर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मास्टर जी बसरुद्दीन के इस प्रोग्राम को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेवात की जनता ज्यादा खुश नजर है मास्टर बसरुद्दीन की मेहनत से और लगन से। तो चलिए सुनते हैं मास्टर बसरुद्दीन की जीवन के बारे में क्या कहते हैं। जितनी मेहनत से इन्होंने मुझे पढ़ाया, शायद मैं मरते दम तक इनका एहसान नहीं चुका सकता कि इन लोगों ने ऐसे हालात में मुझको पढ़ाया। दो बात थी, ना वहां मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया। कई बार मेरे याद है कि पत्थर खोदने में खुद साथ गया, फिर मैं पढ़ा। मुझे कोई शर्म नहीं आती। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग वर्तमान को देखते हैं कि आज वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन मैं कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूलता। और यही वजह है जो मेरे दिल के अंदर गरीब को पढ़ाने की जो आग है, जो एक तमन्ना है। मेरे से जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप दिन रात पढ़ाई की बात क्यों करते हो, कि मुझे पता है मैंने गरीबी जी है, मुझे पता है मैं गरीबी में पड़ गया, मेरा परिवार संभल गया। अगर किसी गरीब का बेटा या बेटी पड़ गई तो उसका परिवार संभल जाएगा। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, यही मेरी वजह है। मैंने कभी चुनौतियों से घबरा नहीं। मैं किसी ज्यादा स्कूलों की आपको कहानी नहीं बता पाऊंगा। इन्होंने बता दिया कि मैंने 13-14 साल नाइट क्लास लगाई, झारखंड में मैंने 1.5 साल नाइट क्लास लगाई। लेकिन मैं एक सालेहेड़ी गांव, हाँ उस्मान हर बैठे हैं यहां पर, 2019 में जब ट्रांसफर हुए ऑनलाइन, तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे 65 मार्क्स अवार्ड के और रिजल्ट के, और 55 साल उम्र 65। मैं चाहता जिस सिचुएशन को ले लेता। हमारे डीओ शास्त्री साहब ने मेरे से कहा, और बल्कि उस टाइम डीसी साहब थे जब अवार्ड मिला था, उन्होंने मेरे से कहा कि आप सालाहेड़ी ले लो, नाक के तले स्कूल खराब हो रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि वहां का स्टाफ बढ़िया नहीं था, और मैं ये भी नहीं कहता कि गांव बढ़िया नहीं, लेकिन तालमेल नहीं बैठ रहा था।
वहां एक अध्यापक के साथ झगड़ा भी हो गया। जब तालमेल नहीं बैठता तो कई बातें हो जाती हैं। हम लोग आराम पसंद हो जाते हैं, अपना नजदीक का सिचुएशन देख लेते हैं, लेकिन मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया और ये बैठे हैं, ये गवाह है इस बात के कि उस गांव के अंदर जो रास्ता था स्कूल में से, बीच में से रास्ता था, उस स्कूल में दोनों गेट खुले थे। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, पैदल, गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा और इंसान, सबका साझा रास्ता था। 6-7 मैडमें थी। वो बच्चे सिगरेट फेंक करके जंगलों में जाते थे, पीछे जुआ खेलते थे। मतलब जो हालत बुरी थी उसकी शायद मैं बयान नहीं कर सकता कि 150-125 बकरियां उसके अंदर चलती थी, बच्चों के बैग को खा देती। लेकिन उस वक्त के सरपंच को मैंने बुलाया 3 दिन के बाद और मैंने कहा कि अगर ये लोग बंद कर दूं तो नौके जी कोई बात नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग दूर से डरते हैं कि फला गांव बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार है। वो सालाहेड़ी गांव के नाम से लोग डरते हैं। गांव ने 100% कोऑपरेट किया, मैंने लॉक लगवा दिया, उसमें परिंदा भी पर नहीं मारता। ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा। तार फेंसिंग करा दी, 3 लाख लीटर का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ मुफीद जी हैं, उस टाइम ये SRF में थे। 11 किलोवाट का वहां पर सोलर पैनल लगवाया, टाइल लगवा दी और 128 पेड़ लगवाए जो आज दरख्त हो गए, क्योंकि उस गांव में ना पानी और ना मिट्टी, दोनों चीजें कोई सी भी नहीं है और आज भी ऐसा ही है। लेकिन जब विल पावर इंसान की होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज वो हरा भरा एक ऐसा सुकून दिखाई देता है जिसको लोग देखना, एक बच्चा उसके अंदर एंट्री नहीं करता, वही गांव जिसको ये कहते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे अध्यापक साथियों, अगर अध्यापक ने ये सोच लिया कि हमें काम करना है तो कोई काम बेकार नहीं है, बेकार है ही नहीं। प्लीज, आपको केवल ड्यूटी से काम नहीं चलेगा, ड्यूटी से ज्यादा करना पड़ेगा अपने इलाके के लिए, तब काम चलेगा। क्योंकि ड्यूटी आप कर रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि अध्यापक की आत्मा कभी मर नहीं सकती। अध्यापक की आत्मा सो सकती है और सोई हुई चीज जगाई जा सकती है, मरी हुई चीज जिंदा नहीं होती। तो मेरे अध्यापक साथियों, आपसे मेरी एक गुजारिश है, इस मुबारक मौके पर लग जाइए जोश से। मैंने 30 साल तक जो आपके सामने खड़ा है कभी बैठ होकर के नहीं देखा और रात दिन और केवल तालीम की बात की, शिक्षा की बात की है और पढ़ाया है और उसका सबूत आप लोगों ने दे दिया। मैं एहसान नहीं चुका सकता है मेरे इन बच्चों का, इन इलाके का, सारे राजस्थान से लेकर हरियाणा तक की जनता का, कि जितना हो सकता है मैं नहीं मानता था कितना मैंने काम किया है। लेकिन आपने जो सबूत दिया है कि शायद मैं इस एहसान को जिंदगी भर आपके को नहीं उतार पाऊंगा। आप लोग जो है वाकई में बहुत धन्यवाद के पात्र। मैं एक बात बच्चों से भी अपील करना चाहूंगा और समाज वाले भी ध्यान से सुन लें। ये बच्चे जो पीछे जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। इमरान, ये सबको रोक लीजिए। आपको भी सुनना है, आप पेरेंट्स भी बनोगे कल को। बैठ, रुक जाइए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बात करने को मैं सुबह से शाम तक कर सकता हूं, आपको पता है, क्योंकि समय नहीं है सुबह से लेकर आप बैठे हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस आया, उस टाइम सरकार ने यह कहा कि स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए और सरकार ने टैब दे दिए कुछ क्लासों के लिए।